हेलो एवरीवन, मेरा नाम सालिम सिद्दीकी है और आज इस वीडियो में मैं आपको एक दवा के बारे में बताऊंगा जो एफडीसी कंपनी की है, ज़ीफ़ी 200। क्या क्या उसका इस्तेमाल है, क्या क्या कंपोजिशन है, क्या साइड इफ़ेक्ट है और क्या क्या वर्किंग है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। जैसे आपने ये देखा होगा, ये कभी ना कभी आपने इस्तेमाल किया होगा ज़ीफ़ी 200 करके। ये 200 जो है ये एमजी है, 200 है ये। इसमें 550 एमजी भी आता है और 100 एमजी भी आता है और 400 एमजी भी आता है। वो डिपेंड करता है कि आपका इन्फेक्शन कैसा है। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो ज़्यादा एमजी का यूज़ कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें डिपेंड करती है कि आपका वेट कितना है, क्योंकि एमजी जो आप पावर यूज़ करते हैं वो वेट और रेट ऑफ इन्फेक्शन दोनों के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो ज़्यादा एमजी का यूज़ करते हैं, अगर आपका इन्फेक्शन ज़्यादा है तो ज़्यादा एमजी का यूज़ करते हैं। अब ज़ीफ़ी 200 में क्या क्या पाया जाता है? ज़ीफ़ी 200 जो होता है वो मोस्टली क्या होता है, सिफेक्ज़िम टैबलेट होती है। इसमें सिंगल कंपोजिशन पाया जाता है, वो सिफेक्ज़िम पाया जाता है। सिफेक्ज़िम टैबलेट होती है। सिफेक्ज़िम टैबलेट जो होती है 50 एमजी में भी हो सकती है, 100 एमजी में भी हो सकती है, 200 में भी हो सकती है, 400 में भी हो सकती है। और इसकी जो कलर कोटिंग होती है वो टाइटेनियम डाइऑक्साइड से होती है। इसकी जो कलर कोटिंग है टाइटेनियम डाइऑक्साइड से होती है। अब इसका वर्किंग क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है? पहली चीज़ आप ये जान लीजिए, जो सेफेक्सीम होती है वो एक एंटीबायोटिक होती है। तो एंटीबायोटिक जो होती है वो मोस्टली यूज़ होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने के लिए। कोई भी अगर आपकी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसके लिए आप एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे एंटीबायोटिक इस वक्त मार्केट में हैं जो दवा है उसमें इस्तेमाल किया जाता है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। उसमें एक ये भी एंटीबायोटिक है जो इस्तेमाल किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने के लिए। अब इसकी एफिशिएंसी कितनी है, इसकी वर्किंग कैसे है, वो चीज़ें आप देख लें। पहली चीज़ की जैसे इसकी वर्किंग क्या है और ये कहाँ कहाँ वर्क करता है। तो आपके अगर बॉडी में कहीं भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वहाँ पे ये वर्क करेगा, लेकिन कुछ ऐसी स्पेसिफिक जगह हैं जहाँ इसकी वर्किंग पावर जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे अगर आपको रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वहाँ इसकी वर्किंग अच्छी है। अगर आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वहाँ इसकी वर्किंग अच्छी है। अगर आपके ईयर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वहाँ इसकी वर्किंग अच्छी है। अगर आपके थ्रोट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वहाँ इसकी वर्किंग अच्छी है। कुछ ऐसी जगह जो है स्पेसिफिक है जहाँ पे इनकी वर्किंग अच्छी है, क्योंकि इसकी वर्किंग जैसे उस पार्टिकुलर जगह पे अच्छी इस वजह से है क्योंकि वो चीज़ आइडेंटिफाई करी गई है कि अगर इस जगह पे हम इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, इस सेफेक्सिम टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, तो वर्किंग जो होती है उसका रिज़ल्ट बेटर होता है। वहाँ पे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। इस वजह से हम इस स्पेसिफिक जगह का नाम ले रहे हैं जहाँ पे अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आप इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी वर्किंग क्या होती है, कैसे ये बैक्टीरिया को किल करता है, वो इसकी मैकेनिज़्म क्या होती है। तो सिफेक्सिम टैबलेट क्या करता है कि सिफेक्सिम टैबलेट बैक्टीरिया को कैसे किल करता है। तो सिफेक्सिम टैबलेट क्या करता है, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल फॉर्म होती है उसको प्रिवेंट करता है। मतलब अगर बैक्टीरिया अपनी सेल वॉल बनाना चाहता है तो सिफेक्सिम टैबलेट क्या करता है, सिफेक्सिम उस बैक्टीरियल सेल वॉल को बनाने से रोकता है, जिसकी वजह से अगर बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं रहेगी तो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। तो ये मैकेनिज़्म होती है, ये प्रोसेस होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। और यही मैकेनिज़्म के तहत काम होता है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ये लड़ता है और इस वजह से ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करता है। तो ये इसकी मैकेनिज़्म होती है, इस तरह से ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करता है। अब जैसे जो एमजी है वो डिफरेंट टाइप की है, डिफरेंट तरह की है। 50 एमजी है, 100 एमजी है, 200 एमजी है, 400 एमजी है। तो अलग अलग एमजी आप यूज़ कर सकते हैं। वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा कि आपका जो रेट ऑफ इन्फेक्शन है वो कितना ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा एमजी की पावर देंगे, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो उस हिसाब से एमजी दिया जाता है। तो वो डॉक्टर डिस्क्राइब करते हैं कि कितना पावर आपको देना है। अब अगली चीज़ ये है कि आप इसको कितने दिन खा सकते हैं और कितने दिन मिनिमम खा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन से खा सकते हैं। तो कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत अगर ज़्यादा रेट में है तो वो कम से कम आप इसको 3 दिन तो खा सकते हैं। 3 दिन में आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन ख़त्म हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 5 दिन खा सकते हैं। 5 दिन में आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन ख़त्म हो सकता है। लेकिन अगर आप इससे कम खाते हैं और अगर आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा है तो हो सकता है कि वो रीबैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, क्योंकि जो किलिंग या जो प्रिवेंटेशन है हो सकता है पूरा ना हो, इस वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकता है। तो आप इसको या तो 3 दिन खा सकते हैं या 5 दिन खा सकते हैं। और इसका डोज मोस्टली जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो ऐसा होता है कि ट्वाइस ए डे होता है, दिन में आप 2 बार खा सकते हैं इसको। अब जैसे कि पहले भी बताया था कि हर दवा का एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है जो कुछ लोगों में
वो दिखता है, कुछ लोगों में नहीं दिखता है। तो इस दवा का जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है वो डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है कि आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए दवा खा रहे हो, आपको फंगल इन्फेक्शन स्किन में भी हो सकता है। तो ये सारे कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं। कुछ इसमें अनकॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे आपको इंडाइजेशन हो सकता है, इचिंग हो सकती है, हेडेक हो सकता है। ये सारी चीज़ें अनकॉमन है जो मोस्टली 99% लोगों में नहीं पाई जाती है। कुछ ही लोगों में ये अनकॉमन जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो पाए जाते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है ये मोस्टली यूज़ करते हैं आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, उससे बचने के लिए। और एक चीज़ और कि सिफेक्सिम टैबलेट जो होता है वो बहुत सारी कंपनीज़ बनाती है। मैंने आपको बस एफडीसी का इसलिए बताया क्योंकि एफडीसी जो इस्तेमाल होते हैं, एफडीसी की वर्किंग थोड़ी अच्छी होती है, इस वजह से मैंने एफडीसी कंपनी का बताया। लेकिन जो सिफेक्सिम टैबलेट होता है वो बहुत सारी कंपनी का बनाते हैं, जैसे एल्कम अपना अलग बनाती है। तो सारी की वर्किंग सेम है, यही बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने के लिए। आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं सिफेक्सिम टैबलेट, सबकी फंक्शनिंग सेम होती है। थैंक यू।